अब सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं राकेश कुमार एक बार पुनः जो है आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे लोगों को करारा ये तमाचा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है और लोग जो है कि कमेंट्स करते हैं और करवाते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको आज जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट और सबसे पहले भी बता रहे हैं, ये सबसे पहले भी बता रहे हैं। और आप देखिएगा कि जब हम कोई भी अगर नोटिफिकेशन अगर आपको देते हैं तो पीछे से लोग क्या करता है कि उसका नोटिफिकेशन देना स्टार्ट करता है लोग, आपको पता ही है। तो सबसे पहले और सटीक जो इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, अभी जैसे बिहार इंटर लेवल का बीएसएससी लेवल का जो है कि आपका आने वाला है +2, ठीक है ना। तो अब उस टाइप से जो है कि बहुत सारे लोग पीछे से राग आलाप रहे हैं। तो राग आलाप रहे इसका मतलब ये है कि किसी को देखा और दिखाया हुआ जो है बात जो है बताते हैं लोग। लेकिन मेरे चैनल पर जो है आपको पहले भी बात बोले हैं, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा धुंधलापन दिखता होगा। ये चिट्ठी जो निकला है ना, ये चिट्ठी जो आप जो देख रहे होंगे अभी एक दिन पहले का चिट्ठी है। हालांकि ये चिट्ठी मेरे पास मिला और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेटर नंबर भी लिखा हुआ है 3303 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जाकर के आपको यहाँ पर डेट भी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो है कि जाकर के नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ से निकलने वाला है। और बीएसएससी को चूँकि जीएडी जो है, आपको पहले बोले हैं कि जीएडी जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग। तो सामान्य प्रशासन विभाग जो है ये जो है चिट्ठी दे चुका है, ये चिट्ठी दे दिया, बीएसएससी को चिट्ठी दे दिया और बहुत ही जल्द जो है इसका जाकर के आपको नोटिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि आज आपका जो है अगस्त है, अगस्त कहने का मतलब आपका 21 तारीख है, यानी कि 21 अगस्त है। और हो सकता है कि एक सप्ताह के, चूंकि ये दिया क्या है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या भी लिखा हुआ है, पद इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना प्रकाशन के संबंध में। यानी कि जीएडी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया, बीएसएससी को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि आपको जो है अब तुरंत जो है इसका नोटिफिकेशन आपको निकालना है। और पूरी सबसे मेरा फोकस जो होगा बाबू, उसमें आप लोगों को पहले भी बताए थे, पंचायत सचिव का होगा। ठीक है, पंचायत सचिव का होगा और आपका राजस्व कर्मचारी का होगा। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस क्योंकि इसलिए होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि आपके पोस्ट है। पहला बार भी आप लोगों को मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था, उसमें सटीक जानकारियां जो आपको दी थी, बहुत वायरल हुआ था और बहुत आप लोगों ने लाड प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, इस बार भी जो है आप लोग जहां से भी जिस रूप में अगर आपको अगर वीडियो अगर मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है अपने अपने ग्रुप्स में बच्चों को बताएंगे, अपने अपने ग्रुप्स में लोगों को दीजिए। होता क्या है, उससे क्या है ना कि बहुत सारे सुदूर इलाके में जो बच्चे हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनके पास जो है कि अभी भी जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो अगर किसी दूसरे के थ्रू भी, एक दूसरे के थ्रू भी जो है कि मिलेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको भी पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी, सोच बढ़ेगा और वो भी जो है कि कंपटीशन की भावना में आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको जीएडी जो है फाइनल कर चुका है और ये जो है आपको भेज चुका है, ध्यान रखिएगा, भेज चुका है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो आप जो है निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे और इसका बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ, महाशय उपयुक्त विषयक आवश्यक सूचना संलग्न कर बिहार राज्य के सबसे ज़्यादा है ना सर्कुलेशन वाले हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में। ये जो है आपका तुरंत जो है कि भौदिया को भेजी जा रही। ये जो है निश्चित तौर पर जो है क्या होगा कि आपको जो है तुरंत जो है जाकर यहाँ सिग्नेचर भी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, जो भी सेक्रेटरी है, जो अध्यक्ष सचिव है, उनका एक सिग्नेचर भी है। तो ये जो है क्या होगा कि तुरंत जो है इसका जाकर के पब्लिक किया जाएगा, पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और उसका जो बीएसएससी का जो वेबसाइट है, बीएसएससी की वेबसाइट से भी जो है आपको जो है जाकर इसका पब्लिक करने का जीएडी ने निर्देश दे दिया है। तो अब आप आश्वस्त हो गए हैं। और इसका आपको बता दूं कि आपको सितंबर में, है ना, सितंबर 2023, ये बहुत सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन आ रहा है।
लगभग जो है पोस्ट की संख्या भी बता देते हैं कि लगभग आपका टोटल जो पोस्ट जो होगा लगभग 10,000 प्लस पोस्ट होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो है नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो आपको पंचायत सचिव का आ रहा है और राजस्व कर्मचारी का आ रहा है। सबसे ज़्यादा 3500 लगभग जो है राजस्व कर्मचारी का है, ठीक है। और इसी टाइप से जो है कि आप लोग अभी से ही अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुरमुत्ता की तरह जो है किताबों से बचिए। ऑथेंटिक किताब लेकर के जो भी आपके लगते हैं कि नहीं इस बुक से हमको फ़ायदे हो रहे हैं, जो भी आपको टीचर्स के लगते हैं कि ये फ़ायदे हो रहे हैं, तो इस पर हम लोग भी पिछला भी बिहार एसएससी सीजीएल 3rd जो लिया था तो हम लोग उसका ऑनलाइन क्लास भी लिए थे, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट भी लिए थे। तो इस बार जो है आप लोगों का जो होगा सो बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके से इसकी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये अब तो समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां पर किसी भी तरह का कोई अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप निश्चित तौर पर आप बोलेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा इस पर हम चर्चा भी कर देते हैं। क्या चर्चा करते हैं? चर्चा इसमें आपको जो बता देते हैं कि इसके क्या क्या सिलेबस होंगे, ये सब सारा चीज आप लोग जब जानिएगा तो आपको बहुत ही फायदे होंगे। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपके मोस्टली जो है आप ध्यान रखिएगा कि बीएसएससी में जो है करता क्या है, बीएसएससी क्या करता है, आप लोग का सबसे पहले इसमें फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद जो सबसे पहले आपको सिलेबस पर पकड़ बनानी होगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, किसी टीचर्स के पास जा करके पढ़ लीजिए, फलाने बुक्स ले लीजिए, जी नहीं। सबसे पहले जो है आपको इसका परख होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, ठीक है ना, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पर जब आपको फोकस जब करिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस भी बता देते हैं कि सिलेबस जो क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा। सिलेबस में आपको आ जाएगा मैथ्स, है ना, मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, उसके बाद आपका जीएस है, और उसके बाद आपका रीजनिंग है। ये दोनों सेक्शन जो है आपका 50-50 का है। ये 50 नंबर का है, ये भी आपको 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन है। साइंस भी 25 का है और मैथ आपका 25 का है। टोटल अगर मिला दिया जाए तो 150 का आपका हो जाएगा। अब बताइए, आपको पिछला बार जो है बिहार एसएससी में ऑफलाइन, चूंकि उस समय तो ऑनलाइन हम थे नहीं, लेकिन ऑफलाइन के माध्यम से चूंकि हम लोग पढ़ाते थे और बहुत सारे बच्चे जो है सेलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी इंटरव्यू आपको दिलवाएंगे कि कैसे जो है कारगर साबित हुआ था मेरा पढ़ाया हुआ, कैसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रूप से हिट करता है, ठीक है। आप लोग सीधी सी बात है, ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास से जुड़िए या ऑफलाइन भी बता देते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास से भी जुड़िए। ये दोनों आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जो जैसा सुविधा आपको अगर होगा, ईडू ई गुरुकुल मेरा ऐप है ना, ईडू ई गुरुकुल ऐप है एप्लीकेशन के माध्यम से। और अभी जो इसका हम लोग क्लास जो स्टार्ट जो किए हुए हैं, ये बिल्कुल जो है कि सासाराम में स्टार्ट किए हैं। सासाराम चूंकि जानते होंगे कहाँ पर है, तो रोहतास जिला में है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डेरा लेकर के रह रहे हैं अब क्लास करने के लिए। बिहार दरोगा का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, ठीक है ना, 1 सितंबर से बहुत सारे बच्चे जो हैं बोरिया बिस्तर बांध करके पटना से जो है यहाँ आ रहे हैं मेरे यहाँ क्लास करने के लिए, ठीक है। तो बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, किसी भी सेक्शन से आपको बढ़िया से एकदम ज़बरदस्त अगर तैयारी करना है तो निश्चित तौर पर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव बनाइए और थोड़ा सा जो है कि भीड़ से हटिए। भीड़ का मतलब है कि जो आप चीज़ जानते थे उससे थोड़ा सा अलग हट करके चलिए, नहीं तो पिट्टी होगा पता चलेगा मेंस में नहीं हो पाएगा, मेंस होगा तो पता चलेगा मेरिट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। इसका विस्तृत अगर जानकारी अगर जानना होगा तो हम आपको बहुत सारा वीडियो भी इस पर अपलोड करेंगे, लेकिन इतना आपको आश्वस्त करते हैं कि ये दोनों सेक्शन आपको जरूर पकड़ बनाइएगा, मैथ और रीजनिंग का। हम लोग इसका बैच जो है इसका सितंबर में जैसी नोटिफिकेशन अगर आता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो 3 से 4 महीने के बाद आपके एग्जाम्स होंगे, यानी कि अगर सितंबर में अगर आता है तो नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम भी होंगे, ठीक है ना। तो अभी से आप इस पर पकड़ बनाइए। हम लोग इसका ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, इसका ऑनलाइन टेस्ट मेरा स्टार्ट हो चुका है कि हम चूंकि पहले चलते हैं, ठीक है ना, पहले हम चलते हैं इसलिए कि भाई इसका जो है बहुत सारे बच्चे का प्रिपरेशन जो हुआ है और बहुत सारे मेरिट में जो छट गए हैं, तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो है कि
टेस्ट जो आपको लाइक जो करने वाले बच्चे हैं वो हमारा राकेश लाल यानी कि ईडू ई गुरुकुल का है। और पटना में हम आ रहे हैं, पटना में आपको अनाउंस करेंगे, आपका जो है एक वीडियो के माध्यम से अनाउंस करेंगे। और गंगा के तट पर जो है आपको हम एक टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। आरा से भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी हम एक टेस्ट लेने वाले हैं। नालंदा से हमारे मैक्सिमम बच्चे लोग जुड़ते हैं, वहाँ पर भी बच्चों लोगों को टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, इन तीनों जो नाम लिए हैं उसमें नालंदा नंबर 1 पे है और सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया है, हर सेक्शन में दिया है। तो सिलेबस में आपको क्या करना है, मैथ पर पकड़ बनाना है, रीजनिंग पर पकड़ बनाना है, साइंस पर पकड़ बनाना है ना। और जीएस के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, टू द पॉइंट आपको जीएस पढ़ाएंगे। इसमें जितने भी आपको जीएस में आप देखते होंगे ये सारे के सारे जो है कि मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे आपको हम देंगे। इसमें आपका साइंस के अलग टीचर होंगे, मैथ के अलग टीचर होंगे और रीजनिंग के जो है आपको अलग टीचर होंगे। अगर इस क्लास में अगर जुड़ते हैं टू दी पॉइंट, ठीक है ना, टू दी पॉइंट पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको रिजल्ट लेना है तब। नहीं तो मेरे बच्चे जो है ना अगर क्या करते हैं कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी खोल चुके हैं, ऑफलाइन के बता रहे हैं, बहुत सारे लोग खोल चुके हैं। तो अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कहीं जॉब करना है, तो जॉब करने का क्या होता है कि आप 4 साल 5 साल से जो पढ़ रहे हैं 4 से 5 महीना में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने आपको डाइजेस्ट हैं, इतने आपको जो है कि क्वेश्चंस हैं, इतने आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट्स हैं, इतने आपको पढ़ा दिया जाएगा कि 4 से 5 महीना में आपको जो है ये कवर हो जाएगा निश्चित तौर पर, ठीक है ना। निश्चित तौर पर जो है 4 से 5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपका इसका बैच लेकर के जब आएंगे तो आपको डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन आपका ये फॉर्म जो है अब 100% जो है कि आपका सितंबर मंथ में आ गया। पिछला बार भी मेरा वीडियो देखिएगा, जो बीएसएससी सीजीएल के लिए बहुत सारे लोग हाला कर रहे थे, 2 साल 3 साल उसके मैंने आने से 2 साल पहले हाला लोग कर रहे थे कि आ रहा है, और मैं उससे 1 सप्ताह पहले वीडियो डाला था कि आपका नोटिफिकेशन अब आ रहा है। तो बहुत सारे मेरे जो अजीज जो मित्र हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, उन लोगों ने माफ़ी भी मांगना अब शुरू कर दिया है कि सर हम आपके प्रति जो है स्टेटमेंट देखे थे, मैं कमेंट में जो थोड़ा रॉन्ग लिख दिए थे, तो माफ़ी भी मांगना अब स्टार्ट कर चुके हैं। तो 2-4 जब वीडियो देख लीजिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि मुझ में क्या क्वालिटी है, ठीक है। अगर आपको मेहनत करनी है तो मेहनत करने किस वे में करना है वो वे आपको पता नहीं है, वो वे आपको पता करनी होगी। अगर मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अब मान लीजिए साइंस में आपका 3 सेक्शन है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। ये आपको पता ही नहीं कि कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो डालना होगा हम लोगों को बायोलॉजी पर डालना होगा और फिजिक्स पर डालना होगा। केमिस्ट्री पर मत डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं डालिएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। आपके मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है अर्थमेटिक सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एडवांस ले नहीं आता है, ज्योमेट्री नहीं आते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री एक आध क्वेश्चन डाल देता है, ट्रिगो डाल देता है, ठीक है। तो वो छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं। अब इसमें मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका 3 सेक्शन है, एंसेंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। सबसे ज़्यादा आप मॉडर्न पर फोकस डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न इंडिया जो है आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद जो है कि मेडाइवल है ना, मेडाइवल है, वो भी आपका एंसेंट नहीं हो पढ़िएगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 2 सेक्शन जो है मॉडर्न और मेडाइवल जो है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो पढ़िएगा एंसेंट तो काम चल जाएगा, ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आजकल कम आ रहा है। रीजनिंग में आपका जो है कि बहुत फोकस बनाना होगा। करेंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम्स कब हो रहे हैं उससे विदिन 6 मंथ का, टू द पॉइंट, बिहार से लेकर के आपको नेशनल लेवल तक जो है कि करंट अफेयर्स पर आपको फोकस करनी होगी, तब जाकर के ये जो है कि आपका धीरे धीरे अगर आपका अभी देखिए बहुत सारे बच्चे हमको बोलते हैं सर बताइए सर हम कैसे तैयारी करें, पिछला बार हमको मेरिट में नहीं हो पाया था, कुछ क्वेश्चन से हम रह गए थे, वंचित हो गए थे। तो मैं वैसे लड़कों को सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपको ये जो सेक्शन जो आप देख रहे हैं इसमें से कोई भी अगर सेक्शन आपका कमज़ोर अगर है तो अभी से निकाल करके ऑथेंटिक बुक निकाल लीजिए और उसी ऑथेंटिक बुक से लेकर के आप पढ़ लीजिए। किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अभी आपके पास चूंकि समय है, हम लोग जब तैयारी करते थे तो क्या करते थे कि जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता था उस चैप्टर से पूरा निचोड़ निकाल लेते थे, या जहाँ क्वेश्चन जहाँ फंसता था हम लोग मदद लेते थे, बुक्स का लेते थे। यहाँ तक कि 10+2 जो साइंस का जो बुक हुआ करता था वहाँ से भी हम लोग मदद लेते थे, ठीक है। तो अब आपको तो विश्वास हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप अब जो है लापरवाही नहीं कीजिए, क्योंकि आपका सबसे पसंदीदा जो पोस्ट है पंचायत सचिव बताए हैं पहले भी, और राजस्व कर्मचारी
है ना, राजस्व कर्मचारी, ये 2 पोस्ट जो है, ये कर्मचारी जो है आपको राजस्व कर्मचारी आरओ, है ना, और सीओ के अंतर्गत काम करते हैं। पंचायत सचिव जो है बीडीओ बोलिए या आपको आरडीओ बोलिए, दोनों एक ही पोस्ट है, ठीक है ना, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आपको पंचायत सचिव जो है ब्लॉक लेवल से काम करते हैं, मतलब बीडीओ के अंतर्गत, और राजस्व कर्मचारी जो काम करते हैं आरओ और सीओ के अंतर्गत, ठीक है। तो पिछला बार भी वीडियो इसके बारे में बहुत सारे बता चुके हैं। अगला जो मेरा वीडियो जो होगा, ये चैप्टर पर जो है जीएस पर जो है फोकस डालेंगे, और सेक्शन मैथ का फोकस डालेंगे, रीजनिंग का फोकस डालेंगे कि किन किन सेक्शन से आपको क्वेश्चन जो है ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, उस सेक्शन पर आप फोकस बनाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।